अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, और आप सब ठीक हैं। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और इंशाअल्लाह सेहतयाब होंगे, खुशहाल होंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल रखे, सेहतयाब रखे और हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा अमल लेकर आए हैं, एक ऐसा वजीफ़ा लाए हैं जिसको सिर्फ़ हफ्ते में एक बार पढ़ना है। हफ्ते में सिर्फ़ एक बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो अमल बहुत ही मौज़ूद अमल है, बहुत ही ज़ोरदार अमल है। मतलब उसको जो भी पढ़ेगा, जो भी पढ़ता है उसको फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है। और आप लोग भी एक बार इस अमल को करिएगा ज़रूर। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हफ्ते में सिर्फ़ एक बार, वो भी संडे के दिन पढ़ना है। इतवार का ये वजीफ़ा है। कल संडे है, इतवार के दिन आपको ये अमल करना है असर की नमाज के बाद। अमल ऐसा है कि इन्ना आतैना कल मई सूरे कौसर की आयत को पढ़ना है आप लोगों को असर की नमाज के बाद। और ये इस अमल को हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है, इतवार के दिन, क्योंकि इतवार का दिन तो छुट्टी का भी होता है और मतलब सही रहता है, आराम रहती है। और ये संडे का अमल है, आप लोग इतवार वाले दिन ज़रूर करें इस अमल को और इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही मुजर्रब अमल है ये। और इस अमल को आप लोगों को दोबारा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ एक दिन करिए। सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का अमल है, एक दिन अमल करेंगे आप, ये इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इस अमल को करना है बरोज़ इतवार के दिन असर की नमाज के बाद। असर की नमाज के बाद मतलब इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ के अल्लाह ताला से जो दुआ करेंगे, आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप मतलब आपकी रिस्क में बेशुमार बरकत हो जाएगी, पैसों की कभी तंगी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं होगी पैसों की, बेशुमार बारिश होगी दौलत की इंशाअल्लाह। और इसको मतलब देखिए ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है और ना तो इस अमल को आपको जैसे कि इतने दिन करना है या उतने दिन करना है या इतनी बार करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसको एक बार पढ़ना है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही करना है बस। इस अमल को करने के लिए आप लोगों को जैसे असर की नमाज़ आप लोगों ने अदा कर ली, असर की नमाज़ के बाद अव्वल और आखिर 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं। और अगर बेहतर मतलब जैसे कहा जाता है दुरूद इब्राहिम ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन सारे ही दुरूद शरीफ बेहतर से बेहतर हैं। सारे दुरूद शरीफ अपने मतलब उनकी ज़्यादा ही मान्यता होती है, मानते हैं। लेकिन अगर आप लोग दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो दुरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं। और अगर किसी को नहीं याद है दुरूद इब्राहिमी, तो कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अव्वल और आखिर 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इसके दरमियान में आप लोगों को सूरे कौसर पढ़नी है 441 बार, 441 बार आप लोगों को सूरे कौसर पढ़नी है। और अव्वल और आखिर 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद ही आप देखेंगे कि आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है। ये अमल ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ही इसमें ये बताया जा रहा है आप लोगों को कि इसको आपको 40 दिन पढ़ना है या 2-4 दिन पढ़ना है या 5 दिन पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक दिन ही आपको इस अमल को करना है और इंशाअल्लाह इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और इससे 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो पहला फ़ायदा तो ये है कि इस अमल को करके आप लोग अल्लाह से जो भी दुआ करेंगे, जो भी मांगेंगे, जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है, जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है, दूसरा फ़ायदा कि इसको पढ़ने से
اس کو پڑھنے سے آپ لوگوں کے پاس میں دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی، پیسوں کی کبھی تنگی نہیں ہوگی، رزق کی بے شمار بارش ہوگی۔ وہ اس لیے دیکھیے سورہ کوثر میں کوثر کا ذکر آیا ہے۔ کوثر وہ چیز ہے جو مطلب کوثر کا جیسے کوثر ایک جنت میں ایک نہر ہے، اس سے لیا گیا ہے، اور بے شمار کا مطلب دینے کا ہے کہ کوثر عطا کری اللہ تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر۔ اور یہ سورت مطلب پڑھیں گے آپ، اور سورہ کوثر کو ویسے بھی بہت زیادہ مطلب اس کے فائدے ہیں پڑھنے سے سورہ کوثر کو۔ اس کا مطلب بہت سارے عمل ہیں، اور ایک مطلب ایسا آتا ہے عمل، جیسے آپ جس جگہ پیسے رکھ رہے ہو اپنے پرس میں، جہاں بھی مطلب پیسے رکھتے ہیں اپنے پرس میں، اس سورت کو آپ 3 بار پڑھ کر پیسوں پہ دم کر لیں تو دیکھیے گا ان پیسوں میں کتنی برکت ہوتی ہے، بے شمار برکت ہوتی ہے ان پیسوں میں، بھلے پیسے تھوڑے سے ہوں، پرس سے آپ کے پیسے ختم نہیں ہوں گے، اتنی برکت دی ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کریں گے، آپ کو یہ پڑھنا ہے 441 بار، اول اور آخر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے درمیان میں آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے 441 بار۔ پورے دل خلوص سے پڑھیے گا، پورے اطمینان سے پڑھیے گا، یہ نہیں کہ دل میں ڈاؤٹ ہو کہ نہیں پورا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمارے ہر مسئلے کا حل دیا ہے۔ ہم بس دیکھتے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن دل سے یقین نہیں کرتے ہیں۔ ایک بار دل سے یقین کریے اور پڑھیے، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میری جتنی بھی ویڈیو ہم نے بنائی ہے عمل کرنے پہ، یہ ہم نے ایسے ہی نہیں بنائی کہ ہم نے کہیں سے دیکھا اور اٹھا دیا، اس کو پہلے ہم نے مطلب پڑھا ہے، خود بھی آزمایا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ سورہ کوثر کو مطلب سورہ کوثر کا ایک عمل آتا ہے، عمل نہیں ایسے ہی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، 20 درمیان میں 21 بار پڑھنی ہے۔ اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کے مطلب جو بھی پڑھتا ہے بندہ، اس کا دھیان نماز میں لگا رہتا ہے، اور جو بری حرکتیں ہوتی ہیں، جو بھی مطلب اندر سے جو بھی بری نیت مطلب کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے چھوٹنے لگتی ہیں۔ اور یہ جو عمل ہے آپ کو 441 بار پڑھنا ہے، یہ صرف ہفتے میں ایک دن کا ہے، صرف اتوار کے دن ہی پڑھنا ہے، اور آپ دیکھیں گے جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود اس کا اثر بہترین سے بہترین دیکھیں گے۔ جیسے ہی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے دوسرے پل سے آپ کو آسانیاں ہوتے نظر آئیں گی، اور آپ جس چیز کی چاہت رکھتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں، وہ آپ تک پہنچے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ کو کچھ نہیں دیتا، اس کے لیے وہ معجزے کرتا ہے، وہ راستے بناتا ہے، ذریعے بناتا ہے، تب آپ تک وہ چیز آتی ہے۔ ایسے نہیں آتی کہ ہم نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے اور ڈائریکٹ آ گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعے بناتا ہے، راستے بناتا ہے، وہ چیز آپ تک پہنچاتا ہے، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ پوری کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پورا کرنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے پوری۔ آپ جب اس عمل کو کریں گے، جس چیز کے لیے کریں گے، جیسے کہ جو بھی چیز آپ دل سے چاہتے ہیں وہ تو آپ کو ملے گی۔ اور دوسرا فائدہ بڑا یہ کہ جو ہے گھر میں کبھی آپ کے رزق کی تنگی نہیں ہوگی، پیسوں کی تنگی آپ کے پاس کبھی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کے پاس پیسے مطلب رہیں گے ہی، اس کی بھی ہے۔ اور دیکھیے یہ زیادہ وظیفہ بڑا بھی نہیں ہے، اب 441 بار پڑھنا ہے، اول اور آخر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ضروری بڑا پڑھیں، درود شریف اپنے معنی رکھتے ہیں، چھوٹا ہی پڑھ لیجئے، اور بیچ درمیان میں 441 بار اس سورت کو پڑھ لیجئے۔ اور یہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی آیت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس کو پڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلتیں دی ہیں، تو آپ سب اس عمل کو ضرور کریے گا۔ ایک دن کا ہی عمل ہے، ایک بار تو میرا کہنا مانیے گا، ضرور کر کے دیکھیے گا، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔
दिली सुकून मिलेगा, दिल में इत्मीनान आएगा जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं इस टाइम पे, तो हर इंसान परेशान है, मुश्किलों में है। आप जो है तो आप पढ़ेंगे तो जो भी आपकी मुश्किल होगी, जो भी आपकी दिली ख्वाहिश होगी वो ज़रूर पूरी होगी और पैसों की भी दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर आपकी जॉब वगैरह है या कारोबार नहीं चल रहा है या मतलब कुछ भी दिक्कत है तो इंशाल्लाह जो भी दिक्कत होगी आपकी दूर हो जाएगी। और ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ इतवार के दिन का है और कल इतवार है, तो आप सब इस अमल को ज़रूर करिएगा। ये नहीं ज़रूरी है कि आप कल ही इतवार पढ़ें। मेरा वीडियो अगर आपको जब भी मिले और इतवार आने वाली हो, संडे आने वाला है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा और पाँचों टाइम की नमाज की पाबंदी करिएगा। देखिए, नमाज की पाबंदी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया है, तो इसलिए पाँचों टाइम की आप नमाज की पाबंदी करिएगा। और जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो कोई भी अमल होगा ज़रूर कारगर होगा, ज़रूर काम करेगा। क्योंकि हम अल्लाह के लिए करते क्या हैं? हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, और तो अल्लाह ताला हमसे कुछ मांगता ही नहीं है। बस वो ये कहता है कि हमारी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। और हम अल्लाह बेहतर जाने कितने गुनाह करते हैं, हम और आप मामूली बंदे अल्लाह के, फिर भी अल्लाह से दुआ करेंगे हमें और आपको बख्श दे और मतलब नेक अमल करने की तौफीक दे, ऐसे काम करने की तौफीक दे जो अल्लाह को पसंद हो। और आप जब इस अमल को करिएगा तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और ज़रूर करिएगा। ये अमल ज़्यादा बड़ा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा दिनों के लिए है, सिर्फ़ एक दिन का अमल है। एक दिन का अमल है, बहुत कारगर है, 100% आप लोगों को फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़िएगा और बीच दरमियान में 441 बार सूरह कौसर पढ़िएगा। 441 बार सूरह कौसर पढ़कर दुआ मांगिएगा। और इस अमल को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको मतलब बहुत 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 फ़ायदा करेंगे। तो आप सब इस अमल को ज़रूर करिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।